Welcome to Moral Fairy Stories. Subscribe if you're new here. रात के वक्त महल के बाग में एक जोरदार आवाज गूंजी। कड़ाक, जैसे कोई दरखत टूटा हो। शहजादी नूर ने पर्दा हटाकर खिड़की से नीचे झांका। यह फिर वही हुआ है, तीसरी रात लगातार, उसने परेशानी से कहा। महल का बाग कभी शहजादी का पसंदीदा हिस्सा था। जगमगाते फूल, नैले परों वाले ततलियां और एक चमकता हुआ फवारा। लेकिन अब वहां खौफ की एक परछाई थी। नूर नचली मंजिल की तरफ भागी, हाथ में छोटा सा जादुई आईना थामा, जो उसे वालदा की निशानी में मिला था। बाग के बीचों बीच वह मंजर देखकर नूर का दिल दहल गया। फवारे के पास एक मुजस्मा खड़ा था, एक खूबसूरत नौजवान का पथरीला वजूद, जैसे किसी ने उसे जीते जी जमा दिया हो। ये ये तो पहले यहाँ नहीं था। नूर पीछे हटी। अचानक एक सरसराहट सुनाई दी। झाड़ियों में कोई हरकत कर रहा था। कौन है वहां? सामने आओ, नूर ने चीख कर कहा। झाड़ियों से एक छोटा जानवर निकला, नीले परों वाला, आंखों में सुनहरा नूर। मैं फेरोज हूं, जादुई जंगल से आया हूं, उसने कहा। नूर हैरान रह गई। तुम बोल सकते हो? फिरोज ने गर्दन हलाई। यह पाप पत्थर का शहजादा है। उसे एक चड़ील ने लांत दी है, और वो चड़ील तुम्हारा इंतजार कर रही है। नूर का दिल जोर जोर से धड़का। मेरे लिए? क्यों? फेरोज आहिस्ता से बोला। क्योंकि सिर्फ तुम ही उसे रोक सकती हो, लेकिन शर्त है, तुम्हें उसके बाग में जाना होगा। नूर की आंखों में हचकचाहट आई, फिर उसने आहिस्ता से कहा, चलो, ले चलो मुझे उस बाग में। फेरोज ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लेकिन एक बात याद रखना, वहां हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखती है। फेरोज की पष्ट पर सवार होकर नूर महल से निकली। नेले पर चमक रहे थे, जैसे सितारे आसमान से उतर आए हों। वह तेजी से अंधेरे जंगल की तरफ जा रहे थे। हम कितनी दूर हैं? नूर ने पूछा। फेरोज ने नीचे झांका। ये बाग जमीन पर नहीं, हुआ मैं है। अचानक बादलों के बीच एक सुनहरी दरवाजा नमूदार हुआ, जिस पर लिखा था, सिर्फ सच दिल वाले अंदर आ सकते हैं। दरवाजा खुद ब खुद खुला। नूर ने कदम रखा तो मंजर बदल गया। अंदर एक अजीब बाग था। सब्जियां चमक रही थीं, दरख्तों पर नीले सेब थे, और तितलियां रोशनी से बनी लगती थीं। ये सब इतना खूबसूरत है, नूर ने कहा। फेरोज ने सर झटका। यही तो खतरनाक है। चड़ील ने सब कुछ फरेब से बनाया है। नूर ने आगे बढ़ते हुए पूछा, पत्थर के शहजादे का क्या नाम है? शहजादा रियान। उसे चड़ील ने लांत देकर पत्थर बना दिया, क्योंकि उसने उसका राज चुराया था। कौन सा राज? नूर ने रखकर पूछा। फिरोज ने धीरे से कहा, चड़ील का जादू एक सरख मोती में बंद है, जो बाग के बीचों बीच छिपा है। अचानक जमीन कांपी। एक आवाज गूंजी, कौन आया मेरे बाग में बगैर इजाजत? दरख्तों के पीछे से एक धुआंसा उठा, और धीरे धीरे एक औरत की शक्ल बनी। लंबे सियाह बाल, चमकती आंखें, और हाथ में एक सफेद सांप। तुम नूर हो ना? उसने गराते हुए पूछा। नूर पीछे हटी। हाँ, और मैं रियान को आजाद करने आई हूँ, चड़ील ने कहकहा लगाया। तो फिर आओ और अपनी आजमाइश का सामना करो। नूर ने आईना मजबूती से पकड़ा और एक कदम आगे बढ़ाया। नूर ने बाग के अंदर कदम बढ़ाया तो जमीन ने जैसे सांस लेना शुरू कर दिया। हर कदम पर घास नीली हो जाती और दरखत आहिस्ता आहिस्ता घूमते दिखाई देते। फेरोज ने सरगोशी की। पहला इम्तिहान करीब है। सामने एक सुनहरी तालाब नमूदार हुआ, जिसके दरमियान में एक स्टोन था, और स्टोन के ऊपर सरख मोती चमक रहा था। यही है, नूर ने कहा और आगे बढ़ी। लेकिन तालाब की सतह से अचानक एक आवाज आई, वापस जाओ, तुम उसके लायक नहीं हो। पानी की गहराई से एक औरत अभरी, सफेद लिबास, चांद जैसा चेहरा, लेकिन आंखें खाली और सर्द। मैं हूं पहला पहरादार। अगर मौती चाहिए तो सच बताओ, तुम रियान को क्यों आजाद करना चाहती हो? नूर ठटकी, फिर बोली, क्योंकि वो मजलूम है, और मैं किसी को बेकसूर पत्थर बनते नहीं देख सकती। पहरादार की आंखें चमकने लगीं। नहीं, तुम्हारे दिल में कुछ और है। नूर ने आईना उठाया। उसमें उसकी माँ की शक्ल दिखाई दी। वो आहिस्ता से बोल रही थी, सच्चाई तुम्हारी ताकत है, डरो मत। नूर ने गहरा सांस लिया। हाँ, मैं रियान से कुछ खास महसूस करती हूँ। मैं उसे जानना चाहती हूँ और उसके दर्द को समझना चाहती हूँ।
पहरादार खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद तालाब खशक होने लगा और मोती स्टोन से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया। नूर ने मोती उठाया तो उसकी हथेली पर एक निशान अभरा, ताज की शक्ल का। फिरोज ने चौंक कर कहा, ये तो बादशाही निशान है। तुम सिर्फ शहजादी नहीं हो, तुम्हारी किस्मत कुछ और है। लेकिन अचानक पूरे बाग में एक जिलजिला सा आया। दरखत झुकने लगे और चड़ील की आवाज गूंजी, तो पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब देखती हूँ तुम दूसरा कैसे झेलती हो। नूर ने मोती को संभाला और सिर उठाया। मैं तैयार हूँ। नूर ने मोती को अपने छोटे से कपड़े में लपेटा और आगे बढ़ी। बाग का रास्ता बदल चुका था। हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ फिरोज की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। अचानक सामने एक लंबी शीशे की राहदारी नमूदार हुई। दीवारें आईने जैसी, जिनमें नूर के चेहरे के सैकड़ों अक्स नजर आ रहे थे। फिरोज ने खबरदार किया, ये दूसरा इम्तिहान है, धोखे का। नूर ने कदम बढ़ाया। आईनों में उसके अक्स हंसने लगे, चलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता शक्लें बदलने लगीं। एक अक्स ने पुकारा, तुम नाकाम हो जाओगी नूर, तुम वो नहीं जो समझती हो। दूसरे ने कहा, रियान कभी तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तुम सिर्फ एक आम शहजादी हो। नूर ने आंखें बंद कर ली। ये सब झूठ है, उसने चीख कर कहा। तभी एक आईने से एक चेहरा नमूदार हुआ, जवान, दिलकश और आंखों में दीख। वह रियान था, मगर जीता जागता। नूर, उसने कहा, ये चड़ील मेरा माजी छीन चुकी है। अगर तुम मोती उसे दो तो शायद वो मुझे छोड़ दे। नूर उलझ गई। मगर फेरोज ने कहा, जादू उस मोती में बंद है। रियान का अक्स झुककर बोला, और अगर फेरोज झूठ बोल रहा हो, अगर वो खुद छड़ील का जादूगर हो। नूर पीछे हटी। तुम झूठ बोल रहे हो। फेरोज ने गुस्से से आईना तोड़ा। ये धोखा है नूर, ये असल रियान नहीं। अचानक शीशे टूटने लगे। राहदारी में आग सी भड़क उठी। शालों के बीच चड़ील का कहकहा गूंजा, कितना अच्छा खेल खेल रही हो शहजादी नूर, लेकिन अगला दरवाजा तुम्हारा सबसे कीमती जज्बा ले लेगा। नूर ने फेरोज का हाथ थामा और दौड़ लगा दी। आग उनके पीछे लपक रही थी। शालों से बचते बचाते नूर और फेरोज एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे के सामने जा रखे। दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर जाए अपनी एक कीमती याद छोड़कर ही निकल सकता है। फिरोज रका, ये खतरनाक है नूर, अगर तुमने अपनी गलत याद चुनी तो तुम कुछ भी भूल सकती हो, हत्ती की अपना मकसद भी। नूर ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर एक सुनहरी कमरा था। दीवारों पर तस्वीरें थीं, नूर की बचपन की, उसकी माँ की, महल की, और वह लम्हा जब उसने पहली बार रेयान को ख्वाब में देखा था। ये मेरे ख्वाब, ये कैसे हो सकता है? नूर ने हैरत से पूछा। कमरे के बीच एक शफाफ मेज पर एक बोतल रखी थी, जिसमें रोशनी भरी हुई थी। एक हल्की आवाज आई, याद चुनो और सच में आगे बढ़ो। नूर ने तस्वीरें देखनी शुरू की। एक तस्वीर उसकी माँ के साथ आखिरी दिन की थी, जब उन्होंने आखिरी बार हाथ थामे थे। नहीं, उसकी आवाज कपकपा गई। मैं ये याद नहीं दे सकती। फिर उसे अपनी पहली ख्वाब की याद नजर आई, जिसमें रेयान ने उसे मदद के लिए पुकारा था। फेरोज बोला, यही है, यही याद चड़ील ने तुम्हारे दिल में डाल दी थी। हो सकता है ये झूठ हो। नूर ने आंखें बंद की, फिर आंसुओं के साथ वो याद मेज पर रखी बोतल में डाल दी। बोतल चमकी और एक नया दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से गुजरी, कुछ अजीब हुआ। रियान कौन? नूर ने आहिस्ता से पूछा। फेरोज चौंक गया। तुमने उसे ख्वाब में देखा था, याद है? नूर की आंखों में खला था। नहीं, मुझे ऐसा कोई ख्वाब याद नहीं। फेरोज ने फक्रमंद होकर कहा, आवा नहीं, तुमने वही याद दे दी जो तुम्हें आगे ले जा सकती थी। नूर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ छूट गया हो, कुछ कीमती, कुछ अपना। लेकिन दरवाजे के पार चड़ील उनकी मुंतजर थी, और उसके साथ एक और चेहरा भी खड़ा था, शहजादा रियान। लेकिन इस बार वो पत्थर का नहीं था। नूर ने दरवाजे से कदम रखा तो सामने एक वीरान मैदान था। हुआ में जादू की महक थी। घास सियाह, आसमान जर्द, और दरमियान में दो वजूद खड़े थे। एक चड़ील, जिसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट थी। दूसरा शहजादा रियान, मगर अब वह जिंदा था, ना पत्थर।
न खामोश। सांस लेता, नजरें झुकाए, नूर ने कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? रियान ने आहिस्ता सिर उठाया। मैं वो हूं जिसे तुमने याद से मिटा दिया। फिरोज आगे बढ़ा। ये चाल है नूर, ये चड़ील ने उसकी शक्ल अख्तियार की है। चड़ील कहकहा लगाकर बोली, नहीं, ये असली रियान है। लेकिन अब तुम्हें कुछ याद नहीं, ना ख्वाब, ना दर्द, ना रश्ता। नूर ने रियान को गौर से देखा। दिल में कुछ हिला, पर यादें खामोश थीं। रियान आगे बढ़ा। तुमने मुझे बचाने के लिए सफर शुरू किया था नूर, तुमने वादा किया था। नूर ने हचकचाकर पूछा, क्या मैंने तुमसे मोहब्बत की थी? चड़ील ने तालियां बजाईं। क्या कमाल है, हेरोइन को अपना ही हेरो याद नहीं। रियान ने आंखें बंद कीं। अगर तुम कुछ महसूस नहीं करते तो मैं वापस पत्थर बनने के लिए तैयार हूँ। नूर के हाथ से सरख मोती फिसलने लगा, लेकिन अचानक मोती से रोशनी निकली। वही ख्वाब का मंजर अभरने लगा, जब रियान ने चट्टान पर खड़े होकर उससे कहा था, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। नूर एक कदम पीछे हटी। मुझे मुझे याद आ रहा है। ख्वाब, दरिया, तुम्हारी आवाज। चड़ील का चेहरा बगड़ गया। नहीं, तुमने वो याद तो दी थी। फिरोज चीखा। वही निशान, वही ताज तुम्हारी तकदीर का राज है। नूर, तुम चड़ील की मुखालिफ हो, उस जैसी नहीं। नूर ने मोती को मुट्ठी में भरा और कहा, तो तुमने मेरी याद चराई चड़ील, लेकिन अब मेरा दिल जाग चुका है। चड़ील पीछे हटी। जमीन कांपने लगी। रियान ने आहिस्ता कहा, अब सिर्फ एक जादू बाकी है नूर, फैसला तुम्हारे हाथ में है। नूर ने मोती आसमान की तरफ उठाया और रोशनी ने चारों तरफ लपेट ली। सरख मोती से निकलने वाली रोशनी ने चड़ील को पीछे धकेल दिया। उसका चेहरा बगड़ने लगा, आंखों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो चीखी। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारी यादें छीन लें, फिर भी तुम वापस कैसे आए? नूर ने मजबूत लहजे में कहा, तुम मेरी यादें चरा सकती हो, मगर मेरा जज्बा नहीं। रियान ने धीरे से नूर का हाथ थामा। अब आखिरी कदम तुम्हारा है। अगर तुम मोती को जमीन पर तोड़ दो, चड़ील का जादू खत्म हो जाएगा, मगर मेरा पत्थर बनना फिर से मुमकिन है। नूर चौंक गई। मगर तुम तो जिंदा हो, फेरोज आहिस्ता बोला। ये जादू वक्ती है, जब तक मोती सलामत है, रियान जिंदा है। मोती टूटा तो फैसला तुम्हारा होगा, उसकी आज़ादी या उसकी कुर्बानी। चड़िल हिंसी, कितनी आयरनी है, जिसे तुमने बचाने चली, उसी को खोना पड़ेगा। नूर की मुट्ठी कांपने लगी। उसने रियान की आंखों में देखा। वहां दुख भी था, सुकून भी। रियान ने सिर झुकाया। अगर मेरा दोबारा पत्थर बनना चड़ील को खत्म कर दे, तो मैं तैयार हूं। नूर की आंखों से आंसू बह गए। मैं तुम्हें फिर नहीं खोना चाहती, फेरोज बोला। लेकिन अगर चड़ील बच गई, तो वो फिर किसी और की याद चरा लेगी। कई लम्हे खामोशी में गुजरे। फिर नूर ने आंखें बंद कीं और सरख मोती को जमीन पर पटक दिया। चटाख, जमीन लिरज उठी, चमकदार धमाका हुआ और चड़ील की चीखें हुआ मैं घल गई। उसका वजूद धुआं बनकर खत्म हो गया, लेकिन साथ ही रियान ने कदम पीछे हटाए। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में बदलने लगा। नूर, उसकी आवाज डूबती गई। तुमने सही फैसला किया। नहीं, नूर आगे बढ़ी। मैंने तुम्हें याद किया, तुम्हें चुना। तुम वापस आ सकते हो। मगर रियान की आंखें बंद हो गईं। उसका जिस्म फिर से पत्थर बन गया। नूर उसके सामने बैठ गई, हाथ उसके हाथ पर रखा, दिल जैसे रख गया हो। और तभी कुछ चमका। नूर की हथेली पर ताज का निशान चमकने लगा, मगर अब वो ताज असली बन चुका था। फेरुज बोला, ये तुम्हारा इनाम है, लेकिन एक तहफा अभी बाकी है। नूर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नूर ने रियान का पथरेला हाथ थाम रखा था। उसके चेहरे पर खामोशी, आंखों में नमी और दिल में उम्मीद थी। फेरोज आहिस्ता से उसके करीब आया। तुमने चड़ील को शक्स्त दी और अपनी यादों को दिल से वापस जगाया। अब तुम्हें अपना इनाम लेना होगा। नूर ने सर उठाया। क्या रियान, हमेशा के लिए? फेरोज ने एक सुनहरी पंख नूर की हथेली पर रखा। ये आखिरी जादू है, सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही इसे जगा सकती है। नूर ने आंखें बंद की और दिल से दुआ की, रियान, अगर तुम्हारी जगह मेरे दिल में सच्ची है, तो वापस आओ। हमने जो ख्वाब देखा था,
वो पूरा होना चाहिए। पंख चमकने लगा। एक नरम सी हुआ चली। रियान के पत्थर जैसे जिस्म पर रोशनी फैल गई। उसकी अंगुलियां हिलें, आंखें खुलें और अगले लम्हे वह पूरी तरह जिंदा खड़ा था। नूर, उसने कहा, जैसे दोबारा सांस मिली हो। नूर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम याद हो, और हकीकत भी। अचानक आसमान साफ हो गया। बाग के सारे दरखत हरे हो गए। फूल फिर से खुलने लगे और वही नीले तितलियां वापस आ गईं। फेरोज खुशी से उछल पड़ा। जादू खत्म हो गया। अब ये बाग तुम्हारा है। एक नया महल जमीन से अभरा, चमकता हुआ, जादू और रोशनी से बना हुआ। नूर के सर पर वही चमकता ताज खुद ब खुद आ गया, जो उसकी कुर्बानी और बहादुरी का इनाम था। रियान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। तुम सिर्फ एक शहजादी नहीं हो, नूर, तुम वो हो जिसने जादू को शक्स्त दी अपने दिल से। फेरोज ने कहा, और अब तुम दोनों कई इस जादुई सरजमीन के बादशाह और मलिके हो। पूरी सल्तनत में खुशी मनाई गई। आसमान पर कोस व कज़ह जगमगाई, और शहजादी नूर, जिसने अपनी यादें दी थीं, सच को अपनाया था और मोहब्बत को बचाया था, हमेशा के लिए तारीख में सुनहरी नाम से लिखी गई। अख्ताम, जहां दिल की रोशनी हर अंधेरे से जीत गई।